माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है एक नवजात शिशु के लिए। माँ का जो इनिशियल कुछ दिन का दूध होता है, जो बहुत कम मात्रा में होता है, जिसे कि गाढ़ा पीला दूध या कोलोस्ट्रम कहा जाता है, इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ पावर एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसमें सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है और ये बच्चे के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ये बच्चे की इम्यूनिटी के लिए होता है। माँ का दूध कभी भी कम नहीं होता। जितना बच्चे को चाहिए वो आएगा ही आएगा और इसका एक साइकिल है, जितना वो फीड करेगी उतना हार्मोन रिलीज होगा और उतना मिल्क और आए। हम ऐसा समाज बनाए जहाँ पे हर माँ गर्व से और बगैर किसी ये हेजिटेशन के अपने बच्चे को स्तनपान करा सके जब तक कि उसका बच्चा करना चाहे। ये हर बच्चे का एक पैदाइशी हक है। देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे कहा जाता है, माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है एक नवजात शिशु के लिए। इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए एक वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट एक्शन ये बना था हमारा 1990 पे। इसका एक एम्बिशन था कि हमारा एक कल्चरल नॉर्म ही बन जाए कि सभी विश्व की सभी महिलाएं बच्चों को ब्रेस्ट फीड करें। तो 1990 में अलायंस बना था और 1992 से ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाना शुरू किया था। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इस वीक में एक्सक्लूसिवली एक चेतना जगाई जाए, सबको अवेयर किया जाए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, उसके फ़ायदे के लिए, और कैसे हमें एक माहौल बनाना है ताकि एक स्वस्थ बच्चा आगे चल के अच्छा नागरिक बन पाए। इस साल का थीम है एमएलएमबिंग ब्रेस्ट फीडिंग मेकिंग ए डिफरेंस फॉर वर्किंग पेरेंट्स। अपने जो हमारी महिलाएं जो है वर्किंग फील्ड में रहती हैं, वो अपने आप को किस तरह अपने बच्चे का ख्याल रख सकते हैं, इस साल का थीम है। देखिए, बदलते समय के साथ अब हमारी महिलाएं मैक्सिमम कामकाजी हो गई हैं। अर्बन प्लेसेस में भी बाहर जाके काम करती हैं और हमारे पिछड़े रूरल प्लेसेस में भी सभी महिलाएं बाहर जाकर काम करती हैं। तो उसमें बहुत मुश्किल होता है कि वो साल 2 साल तक छुट्टी लेके बच्चे को ब्रेस्ट फीड करें। तो इस जो प्रॉब्लम आ रही है हमें ब्रेस्ट फीडिंग को करने में, परपिचुएट करने में, इसी का ध्यान रखते हुए ये वाला थीम लिया गया है और ये बहुत अच्छा थीम है। इसके चलते हुए अब हमारी ये कोशिश रहेगी कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम एक उचित माहौल क्रिएट करें जिसमें कि हमारी कामकाजी महिलाएं बच्चे को दूध पिला सकें। ऐसे ही हमारी सरकारी कर्मचारी जो महिलाएं हैं उनको तो वैसे 6 महीने मैटरनिटी लीव दी जाती है फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मगर हमें, और कॉरपोरेट्स में भी ये छुट्टी मिलती है, मगर हमारा देश जो है एक बहुत ही विभिन्न चीज़ों का देश है। तो हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे रूरल एरियाज़ में काम करने वाली महिलाएं, या जो हमारे घर में कोई काम करती हैं औरतें, या जो सफाई कर्मचारी हैं, या छोटे लोग हैं जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं, हमें उनके लिए भी इसके बारे में सोचना है कि उनके लिए ये माहौल कैसे प्रोवाइड किया जाए। मैम, आपने बहुत बढ़िया बात की है कि ब्रेस्ट फीडिंग एक नवजात शिशु के लिए अपनी डेवलपमेंट करते हैं, कितना बेनिफिशियल रहता है ये माँ और शिशु के लिए। देखिए, आजकल तो हमारा गाइडलाइंस है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो विद इन 1 आवर, फर्स्ट आवर में ही हमें बच्चे को माँ की ब्रेस्ट के साथ लगाना है। इससे उनमें एक बहुत ही प्यारा कांटेक्ट बिल्ड होता है। माँ के साथ लगाने से माँ के हार्मोन्स निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, जिससे कि माँ को बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर हम बच्चे की पहले बात करें तो बच्चे को माँ का जो इनिशियल कुछ दिन का दूध होता है, जो बहुत कम मात्रा में होता है, जिसे कि गाढ़ा पीला दूध या कोलोस्ट्रम कहा जाता है, इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ पावर एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसमें सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है और ये बच्चे के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ये बच्चे की इम्यूनिटी के लिए होता है। नंबर 2, सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ब्रेस्ट मिल्क इज़ टेलर मेड फॉर द बेबी। बच्चे को जितना चाहिए, जब चाहिए, और जिस जिस अवस्था में, जिस जिस एज पे चाहिए, ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल उसी तरह से बनता है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा बनाया जाता है। नंबर 3, ये बच्चे को चाइल्डहुड ओबिसिटी से बचाता है, जो कि आजकल बड़ी कॉमन है और बहुत जानलेवा साबित हो सकती है। नंबर 3, बच्चे को कई एलर्जिक रिएक्शंस, जैसे कि बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शंस होती हैं, ब्रोंकाइटिस वगैरह होते हैं, या बार बार दस्त लगते हैं, इनसे बचाने में भी ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब जो ही बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको अपनी छाती से लगा लेता है, तो वो दूध देना, कुछ देर के बाद वो अपना दूध बंद करती है और मार्केट वाले दूध में वो विश्वास रखती है ताकि उसका फिगर न चेंज हो पाएगा। हाउ मच डेंजरस दिस इज़ फॉर द बोथ।
ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने क्वेश्चन पूछा। एक तो फिगर का एस्पेक्ट है, इसमें मैं एक दो बातें और टच करना चाहूँगी। एक तो देखिए, ब्रेस्ट फीड करने से माँ का फिगर बेटर होता है, यूट्रस कंट्रैक्ट करता है, उसमें ऐसे हार्मोन्स आते हैं, उसका वेट गेन नहीं होता है। लादर जो प्रेगनेंसी में वेट गेन हुआ होता है वो लूज़ करने में हेल्प करती है, और उसकी ब्रेस्ट भी ज़्यादा सुडौल बनती है व्हेन शी ब्रेस्ट फीड्स, बिकॉज इट इज़ ऑल हार्मोन्स का इंटरप्ले है। नंबर टू, जो आपने बोला ना कि ब्रेस्ट फीड करती है इनिशियली, देखिए आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, नेट में देखती हैं काफ़ी, तो वो बहुत मोटिवेटेड होती हैं टू फीड, बच्चे को वो देना चाहती हैं दूध। शुरू में तो स्टार्ट करती हैं, बट हमारे आसपास जो महिलाएं होती हैं, उनके घर के बड़े होते हैं, जो भी आसपास होते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि शुरू के कुछ दिनों में, 3-4 दिन में बहुत कम मात्रा में दूध आता है और वो बच्चे के लिए पर्याप्त होता है। तो वो उनको बोलना शुरू करती हैं कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा, बच्चा भूखा है, बच्चा रो रहा है, तो उससे वो डीमोटिवेटेड होना शुरू होता है। उनको लगता है कि शायद उनमें कोई कमी है, शायद उनके दूध में कोई कमी है। दैट क्रिएट्स अ नेगेटिव फीडबैक, तो उससे दूध कम होना शुरू होता है। वो बॉटल लगा देती हैं या ऊपरा दूध देती हैं, तो उससे और कम होना शुरू होता है। सो मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक में कि प्लीज़ आप मोटिवेट करें। माँ का दूध कभी भी कम नहीं होता, जितना बच्चे को चाहिए वो आएगा ही आएगा, और इसका एक साइकिल है, जितना वो फीड करेगी उतना हार्मोन रिलीज होगा और उतना मिल्क और आएगा। एक नवजात शिशु को कितनी देर तक माँ का दूध देना चाहिए? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, विद इन फर्स्ट आवर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट होनी चाहिए। Up to- देन यू शुड कंटिन्यू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब कि हमें पानी भी नहीं देना है अप टू 6 मंथ्स। 6 महीने तक हमें पानी भी नहीं देना, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो। माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में वाटर और पानी होता है। उसके बाद एटलीस्ट शी शुड कंटिन्यू 6 महीने में, साथ में थोड़ा डाइट बच्चे में इंट्रोड्यूस करके, वीनिंग जिसे बोलते हैं, उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए 2 साल तक, और 2 साल के बियॉन्ड भी अगर बच्चा रहता है, ताकि बच्चा हेल्दी रहे। काफ़ी चीज़ें उसको जो ब्रेस्ट मिल्क से ही मिल पाती हैं। मैम, बात करते हैं हम बच्चों की। कितने डेवलपमेंट होती है एक नवजात शिशु को माँ के छाती से लगाने से? कितना डेवलपमेंट होती है फिजिकली, मेंटली? माँ की छाती से जब बच्चा लगता है तो उसको काफ़ी एक रिलैक्स रहता है, बच्चा कम रोता है, बच्चे को कम पेट दर्द होती है, और माँ पे भी इसका, माँ बच्चे से ज़्यादा माँ पे बहुत पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है। माँ जब अपने बच्चे को साथ लगाती है, उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कम होता है, पोस्टपार्टम एंग्जाइटी कम होती है, और उसके ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं कि वो बच्चे के संकेत को समझना शुरू करती है, उसके आपस में उनके इशारों को समझती हैं, जो आगे चलकर एक बहुत ही स्वस्थ राष्ट्र को बनाता है। जब इनकी बॉन्डिंग वैसी बनती है, एक बहुत सिक्योर एनवायरनमेंट बनता है। जो हमारी वर्किंग लेडीज़ रहती हैं, 6 महीने तक तो वो खैर मैटरनिटी लीव पे रहते ही रहते हैं। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए उनके पास निकलना बहुत अनिवार्य भी होता है, दुश्वारियाँ भी पैदा होती हैं। तो किस तरह ये ब्रेस्ट फीडिंग को अगर हम किसी फीडर में ले सकते हैं, कि इस किस्म की कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध है कि ताकि वो बच्चे को दूध दे सकते हैं? सबसे पहले तो कमिंग टू दिस थीम, सब जो इस बार है कि हमें वर्किंग वुमेन को फैसिलिटेट करना है, हमें कोशिश करनी है। यही हमारी वर्ल्ड अलायंस के और WHO गाइडलाइंस के अनुसार मिनिमम 18 वीक्स हमें हर औरत को छुट्टी देनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट में काम करती हो, चाहे वो पब्लिक में, चाहे खेतों में काम करती हो। 18 हफ्ते उसे बच्चे के साथ रहना चाहिए मिनिमम, और 6 महीने हो तो बहुत अच्छा। उसके बाद हमें अपनी वर्क प्लेस के, अपने हॉस्पिटल्स में, अपने ऑफिसेज में, अपने स्कूल्स में एक डेडिकेटेड ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक रूम रखना चाहिए, जहाँ माँ अपने बच्चे को बुला के फीड कर सके। और हमारे समाज का कर्तव्य और दायित्व है कि जो बच्ची, जो औरत अभी लैक्टेटिंग है या अभी स्तनपान करा रही है, हम उसको थोड़ा सा हेल्प कर दें, उसकी एक क्लास हम ले लें, उसका एक मरीज़ कोई हम देख लें, उसको कोई ऑफिस में एक हम उसका काम हल्का कर दें, ताकि वो सोसाइटी के लिए भी वैल्यूएबल हो और अपने बच्चे को भी फीड कर पाए। नंबर 2, अगर बच्चे को छोड़ के माँ को आना ही पड़ता है, तो वो अपना ब्रेस्ट मिल्क जब वो 6 महीने तक अच्छे से फीड करेगी तो उसको अच्छे से पर्याप्त मात्रा में आएगा, तो उसको एक्सप्रेस करके वो घर में छोड़ के आ सकती है। इट इज़ वेरी ईजी टू स्टोर ब्रेस्ट मिल्क, और फिर बाद में कोई भी उसको दे सकता है। इट इज़ बेटर देन आउटसाइड मिल्क। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? 1 अगस्त को वर्ल्ड ब्रेस्ट वीक हम इंस्टेड मना रहे हैं, 1 दिन की।
क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो यही कि माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है, ये बेस्ट है, ये चीप है, ये इकोनॉमिकल है और एब्सोल्युटली टेलर मेड है आपके बच्चों के लिए। और बाकी समाज के लिए मेरा यही मैसेज है कि प्लीज़ हम ऐसा समाज बनाएं जहाँ पे हर माँ गर्व से और बगैर किसी ये हेजिटेशन के अपने बच्चे को स्तनपान करा सके जब तक कि उसका बच्चा करना चाहे। ये हर बच्चे का एक पैदाइशी हक है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।